हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे रिले और टाइप्स ऑफ रिले के बारे में। ए रिले कैन बी डिफाइंड एज ए स्विच। रिले को हम स्विच की तरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्विच का काम होता है किसी भी सर्किट को क्लोज या ओपन करना, वही हमारा रिले का काम होता है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाइड किया जाता है रिले को, जिससे कि ये किसी दूसरे सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रिले का, जिसमें सबसे पहली होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दूसरी होती है सॉलिड स्टेट रिले, तीसरी होती है टाइम रिले, फोर्थ टेम्परेचर रिले और फिफ्थ हमारी होती है विंड स्पीड रिले, सिक्स होती है एसिलेशन रिले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल करंट दिया जाता है रिले को, जिससे कि ये लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को ऑन या ऑफ करती है उसके सर्किट को। जो हार्ट का रिले होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, एक कॉइल ऑफ वायर दैट बिकम्स ए टेम्परेरी मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट। जो कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो एक टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट होती है, जिससे वो इसका एक हार्ट कहलाती है। ये इसका इंटरनल सर्किट है। ये हमारी कॉइल है। अब इसमें जब हम फ्लो कराएंगे तो ये इसमें यहाँ पे मैग्नेट जनरेट होगी, जिससे कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये इससे अट्रैक्ट होगा और ये चेंजेस होंगे, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है। अब ये जैसे मैंने ये डायमेंशन दिखाया गया है, जैसे ये करंट हमारा फ्लो हुआ तो ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हुई, जिससे ये हमारा जो प्लंजर है वो ऑपरेट हो रहा है इसके अट्रैक्शन से। तो ये इस तरह से हमारा रिले काम करती है। अब हम पार्ट्स जान लेते हैं रिले के क्या क्या पार्ट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहती है, एक मूवेबल आर्मेचर रहती है, इसमें एक स्विच पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है और एक स्प्रिंग रहती है। ये जैसे इसमें दिखाया गया है, ये ओरिजिनल रिले दिखाई गई है यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट है, ये इसका आर्मेचर है, ये मूवेबल आर्मेचर। ये जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेट जनरेट होगी, जिससे ये मूवेबल आर्मेचर जो है ये ऑपरेट होगी इधर उधर। तो ये इस तरह से ये रिले रहती है। दूसरी होती है हमारी सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले में क्या है, कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं रहता है। इसमें जो इनपुट और आउटपुट का फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के थ्रू ही होता है। और जो सॉलिड स्टेट रिले जो बनी होती हैं वो हमारी सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती हैं। दूसरी होती है टाइम रिले। टाइम रिले क्या होती है, जब इस पर कोई हम सिग्नल इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट रहता है वो कुछ डिले के बाद इसमें कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है। तो ये हमारी टाइम रिले कहलाती है। टेम्परेचर रिले। टेम्परेचर रिले में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर एक स्पेसिफाइड लिमिट पे पहुंच जाता है तब इसका कॉन्टैक्ट ऑन या ऑफ होता है। तो ये हमारी टेम्परेचर रिले कहलाती है। अब हम टाइप्स ऑफ रिले जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, जो कि हम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स और कॉइल टर्मिनल के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहली होती है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, दूसरी होती है सिंगल पोल डबल थ्रो, थर्ड होती है डबल पोल सिंगल थ्रो और फोर्थ होती है डबल पोल डबल थ्रो। तो ये इस सब के बारे में हम सर्किट से और क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो के बारे में। तो ए सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले कैन कंट्रोल वन सर्किट एंड कैन बी कनेक्टेड टू वन आउटपुट। ये इसमें सिर्फ एक ही सर्किट को कंट्रोल किया जाता है और एक ही आउटपुट हमें मिलता है। इट इज़ यूज फॉर द एप्लीकेशन विच रिक्वायर ओनली ऑन और ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ये सिर्फ उसी एप्लीकेशन में यूज की जाती है जहाँ एक ही सर्किट की ऑन या ऑफ स्टेट चाहिए होती है। इसमें ये एक ही इनपुट को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो ये होती है हमारी सिंगल पोल सिंगल थ्रो।
अब सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो रिले जो है वो वन इनपुट को दो आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं। दिस रिले इज आल्सो कॉल्ड एज ए चेंज ओवर रिले। इस रिले को हम चेंज ओवर रिले भी कहते हैं। ये सिंगल पोल डबल थ्रो का सर्किट है। इसमें जैसे ये कॉमन एनसी वाला सर्किट भी ले सकते हैं और एक एनओ वाला सर्किट भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही सर्किट हमारा ऑन या ऑफ होगा। जैसे ये वाला हमारा ये ऑन है तो ये वाला उस टाइम पे सर्किट ऑफ रहेगा। तो ये हमारी सिंगल पोल डबल थ्रो हो जाती है। इसमें एक कॉमन रहता है और दो हमारे आउटपुट रहते हैं, एक एनओ और एक एनसी। ये सिंगल पोल डबल थ्रो हो गया। अब डबल पोल सिंगल थ्रो ये कौन सी होती है ये देख लेते हैं। ए डबल पोल सिंगल थ्रो रिले हैज टू पोल एंड सिंगल थ्रो एंड इट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू टर्मिनल्स ऑफ ए सिंगल सर्किट एट ए टाइम। इसमें ये देखिए ये दो पोल आएंगे, डबल पोल आए ये, और ये इससे एक सिंगल थ्रो आउटपुट ही जाएगा। ये हमारा डबल पोल सिंगल थ्रो रिले हो जाएगी। अब ये डबल पोल डबल थ्रो रिले देख लेते हैं। एक डबल पोल डबल थ्रो जो रिले होती है इसमें टू पोल्स होते हैं और दोनों पोल को हम अलग अलग पोल में लगा सकते हैं। ये जो नॉर्मली हमारी मोटर कंट्रोल डायरेक्शन में यूज होती है, जहाँ पे हम पोलैरिटी रिवर्सल भी कर सकते हैं। ये डबल पोल डबल थ्रो है। इसमें ये दो पोल आ गए, अब इनके अलग अलग दो दो कॉन्टेक्ट हैं, तो ये हमारी ये डबल पोल डबल थ्रो हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी रिले टाइप्स हो गए। रिले के यूज क्यों करी या रिले हमें लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो जो रिले होती हैं वो हाई वोल्टेज को और लो वोल्टेज सर्किट दोनों को सेपरेट करने में सबसे ज़्यादा यूज होती है। दूसरा ये हम डीसीएस में या पीएलसी में इसलिए लगाते हैं कि हम फील्ड की वायरिंग और कंट्रोल रूम की वायरिंग को सेपरेट कर सकें, इसलिए भी हम रिले का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से हमने रिले के बारे में जाना, और भी हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे इसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और ये एक हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे, जो कि इंटरव्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल रहते हैं। तो अगर ये आपको परचेज करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।